अग्नि वरुणास शंका प्रजापतिस्तं महर्षि नमो नमस्ते शेष कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। प्यारे भाई और बहनों, देश विदेश में बैठे हुए सभी राम भक्त, कृष्ण भक्त, श्री कल्कि भक्त, उनको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं रहें। हमेशा प्रभु खूब फूले बने और उनके बच्चों का भविष्य अच्छा सुंदर बने। यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी जब वर्णन कर रहे हैं कि राम जब वन को गए तो वहाँ पर निषाद राज का राज था। श्रृंगबेर पर पहुँचे तो निषाद राज को जैसे ही खबर लगी कि भगवान राम आए हुए हैं, वो भगवान का बड़ा भक्त था, वो तुरंत ही सब अपने साथियों को लेकर के वो भगवान को आकर के दंडवत किया, साष्टांग नमस्कार किया, पैरों में पड़ गया और विनती करने लगा कि हे प्रभु, आप जो हैं वो हमारे ही यहाँ ये राज्य में ही निवास करें और हम आपके साथ रहेंगे और यहीं 14 वर्ष का समय निकल जाएगा। ये राजपाट जो कुछ है प्रभु वो आपका ही है, हमारा कुछ नहीं। देखिए उस युग में भी निषाद राज को आज उसमें मानते हैं, SC/ST में मानते हैं, लेकिन उस वक्त भी राजा थे। भगवान के यहाँ सब बराबर हैं, मनुष्यों ने भगवान के यहाँ सब बराबर हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों का जो है जीवन यापन होता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं राम। बरस 4 दिस वासुवन मुनि व्रत भेषु आहार ग्राम बास नहीं उचित सुने गोए भय दुख भार। तो 19 के आज्ञा के अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और भेष धारण कर मुनियों की योग्य आहार करते हुए, जो मुनियों का आहार है वो हमें आहार करना है, वन में निवास करना है, गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ये सुनकर गोई को बड़ा दुख हुआ। तो राम लखन सिय रूप निहारे कहें से प्रेम ग्राम नर नारी दीप तुमात कहू सखी कैसे जिन पठे बालक बन जैसे। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करने लगे। कोई कहती है सखी कहो तो ये वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर कुमार बालक वो वन में भेज दिए हैं। ले रघुनाथ ठाव दिखावा कहो राम सब भांत सुहावा पुरजन कर जोहार घर आए रघुवर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देख कर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। प्रवासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी की संध्या करने चले। गोए समार साथ रीढ़ साये कुछ कस लय मैं मृदुल सुहाई सुचि फल मूल मधुर मृदु जाने दोना बर बर राकेश पानी। गोरी इसी बीच में कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथ ही सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल फूल
और पानी रख दिया अथवा अपने हाथ से फल फूल दोनों में भर भर करके रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, सैन कीन रघुवंश मन पाए पलोटत भाई। सीता जी सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी कंदमूल फल खाकर रकुल मण श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। तो सोवत प्रभु निहार निसाधु, भयो प्रेम बसे हृदय विषादु। तनु पुलकित जल लोचन वही, बचन स प्रेम लखन सन कही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वे प्रेम से लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा कि सुच सुवेच शोभोघमय सुवन सुगंध सुवास, पलंग मंजुमन दीप जय सब विद सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर वो पदार्थों से पूर्ण और फलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं, तहाँ सब प्रकार का पूरा आराम है। तो विविध बसन उपधान तुराई, खीर पेन मृदु विशद सुहाई। दिय राम सैन सकरही, निज छवि रति मनोज मधुहरही। और जहाँ ओढ़ने बिछाने के लिए अनेक वस्त्र तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल हैं, निर्मल हैं, उज्ज्वल हैं, सुंदर हैं। वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी श्री रामचंद्र रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से धृत और कामदेव को भी गर्भहरण करते थे। तेसिय राम साथ रे सोए, श्रमित बसन बिनु जाय न जोए। मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास और दासी। वहीं सीता जी श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर सोए हुए हैं, वस्त्र के सोए हुए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी प्रवासी राजा मित्र अच्छे सुशील स्वभाव के दास और दासियां, जोग जिन है प्राण के नाही, मह सोबत ते राम गुसाई। पिता जनक जग बंदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जन की अपने प्राणों की तरह सार समार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका स्वभाव जगत में प्रसिद्ध है, और जिनके ससुर इंद्र के मित्र हैं, रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोवे देहि, सोबत में विधि बामुन के। श्री रघुवीर के कानन जोगो, कर्म प्रदान शक्ति कह लोगो। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी श्री रामचंद्र जी क्या उन वन की योग हैं। लोग सब कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। यहाँ पर कर्म भाग प्रधान बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, वो जो जस करे सो तस पल चाखा। कर्मों की यहाँ व्याख्या की जा रही है। भगवान राम विष्णु भगवान के अवतारी हैं और वो संसार को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। उनको शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं कि संसार में सब कर्मों का खेल है। तो केकई नंदन मंदमति कठिन कुटल पनुकीन, जी रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दीन। केकई राज की लड़की नीच बुद्ध केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के
समय दुख दे दिया। वह दिन कर कुल बिट पे कोठारी, कुमत कीन सब वेश दुखरी। भयो विसाधन साधे भारी, राम सिंह मैं शयन निहारी। वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुलाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। भक्त होता है वो, किसी पर अगर कोई कष्ट पड़ता है, दुख आता है, तो भक्त का हृदय बड़ा नवनीत के समान, मक्खन के समान कोमल होता है, उसका द्रवित हो जाता है और वो उसकी सेवा करना चाहता है, वो उसको दुख को बांटना चाहता है। तो इस प्रकार के भक्त होते हैं और ऐसा आज भी के लोग करते हैं। अगर किसी के ऊपर कोई कष्ट आ जाता है, जो भक्त होते हैं द्रवित हो जाते हैं, वो उनकी मदद करते हैं। तो अब लखन कह रहे हैं, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान वैराग भगत रस सनी। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी और गुरु निषाद राज से संपर्क हो रहा है, राम और सीता सो रहे हैं, वो प्यारा दे रहे हैं, तब उनका ये सत्संग होता है। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से भरी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले कि भाई कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगता है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरण जह लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। तो संयोग, मिलना, वियोग, बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति और विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत की ये सभी जंजाल हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, तो धरन धाम धनपुर परवारू, स्वर्ग नरक जह लगे व्यवहारू। देखे सुने गुने मन माही, मोहे मूल परमार्थ नहीं। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक, आज जहाँ तक का व्यवहार है, जो देखने और सुनने में और मन के अंदर विचारों में आते हैं, इन सबका मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थ ये नहीं है। सपने हो ये विकार नृप, रंक नाक पति घोय। जागे लाभ नहान कछु, तिमि प्रपंच जिय गोय। जैसे स्वप्न में राजा विकारी हो जाता है, कंगाल हो जाता है और कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाता है, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। यही जग जामिन जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जाने हूँ तबे जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत में, जगत रूपी रात में योगी लोग जागते हैं और परमार्थी हैं और प्रपंच माया के जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से उसे वैराग्य हो जाए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तभी आदमी को जगा होना चाहिए, नर नारी को, कि जब सब तरीके से भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होए विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग। सखा परम परमारथ येहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी ब्रह्म भाग जाता है
तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सबसे परमार्थ पर स्वार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनाद अनूपा, सकल विकार रहते गत भेदा, कहन नित रूप ही वेदा। श्री राम जी परमात्म स्वरूप, परम वस्तु, परम ब्रह्म हैं। वे अविदित, जानने में न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि देखने में न आने वाले, अनाद और आदि रहते हैं, अनुपम हैं, उपमा रहते हैं, सब विकारों से रहते हैं और वेद शून्य हैं, और वेद जिनका नित्य 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 कहकर निरूपण करते हैं, गान करते हैं। तो भगत भूमि भू सुर सुरभि सुरहित लागे कृपान, करत चरत धर मनोज तन, सुनत मिटे जग जान। वही कृपाल श्री रामचंद्र जी भक्ति भूमि ब्राह्मण गौ देवताओं के हित के लिए अपना मनुष्य शरीर धारण किए करके लीलाएं करते हैं, और जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। भगवान राम जो है इस प्रकार से निषाद और राम और लक्ष्मण जी का संवाद हुआ। निषाद राज बहुत ही भक्तप्रत राजा था, और उसने अपनी सारी मनोकामनाएं भगवान की सेवा करके पूरी कर ली, युग युग तक अमर हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने निषाद राज ने भक्ति की। यहाँ पर आज हम आपको एक छोटा सा प्रसंग, एक कथा कहते हैं, सत्य कथा, कि हमारे गांव में नम्मादार जी थे, और हमारे परिवार में गाय थी बहुत सुंदर। तो लोग दूर दूर के लोग गाय को देखने के लिए आते थे। बड़े अच्छा धन दिया उसने। बुजुर्ग लोग कहते हैं, कहावत है कि गाय के पेट में 1.25 मन सोना होता है। वास्तव में उसने हमारे परिवार को भरपूर किया। गाय बड़ी सुंदर थी, सुडौल थी, कामधेनु गाय थी। उस पे उन नम्रदार का दिल आ गया कि वो लोग दूर दूर के देखने के लिए आते थे। तो उन्होंने उस गाय को छल छंदर से कपट करके गाय को उन्होंने अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए, उन्होंने अपने दरवाजे की शोभा बढ़ाने के लिए ले ली। जब गाय ले ली, गाय जब हमारे खूंटे से गई, उन्होंने उस गाय ने उस घर में जाकर पानी तक नहीं पिया, और उसी दरवाजे से इधर कोई देखती रही कि एक ही साथ घर थे, सामने बहुत बड़ा सरोवर था, तो एक ही साथ सब घर थे। तो उस गाय ने पानी तक नहीं पिया। मेरी माँ उस गाय के पास पानी की बाल्टी रखी, फिर भी नहीं पिया, और आंखों से आंसू की धार बह रही थी। तो उसने 15 दिन तब गए। कहने का तात्पर्य यह है कि दुष्ट लोग जो होते हैं ना, दुष्ट दूसरी की संपत्ति सुख समृद्धि देखती ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं उनसे, और उनके साथ अन्याय करते हैं। तो हमारी माँ ने उनसे कहा कि उनके पैर भी छुए, कई के नम्रदारी कह दे तो बेटा आपके घर पानी नहीं पीती है, नहीं करती है। उन्होंने हमारी माँ को भला भला कहा, बेबस होकर के चले आए। भाई साहब, प्यारे भाइयों बहनों, गाय ने 15 दिन के अंदर ही अपना शरीर त्याग दिया। गाय चली गई।
इतना दुख हुआ। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। कहने को वो जमींदार थे, लेकिन दुष्ट थे, दुष्ट राक्षस। उन पर उनके पास थी 700 बीघा जमीन थी। गाय ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि 40 साल में वो हमारी आंखों के सामने बिल्कुल तबाह हो गए। खाने को अन्न नहीं, सब कुछ स्वाहा हो गया। हमारा कहने का तात्पर्य है, अरे भाइयों बहनों, अरे किसी को सताना नहीं चाहिए, सताना नहीं चाहिए किसी को। वेद व्यास ने भी कहा है, जब वेद व्यास जी का संतोष नहीं हुआ तो माँ सरस्वती जी के पास गए। उन्होंने कहा, माता मेरे को संतोष नहीं। तब माता ने कहा कि अष्टादेषु पुराणेषु द्विवचनम् परोपकार पुण्याय परपीडनम च। उन्होंने कहा 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, इन सब में का निचोड़ यही है कि अष्टादेषु पुराणेषु द्विवचनम् परोपकार पुण्याय परपीडनम च, कि आप परोपकार की प्रवृत्ति को अपनाइए, परमार्थ अपनाइए। और जो लोग सताते हैं, सताने में सभी आ गया, सभी बातें आ गई सताने में, जिसकी व्याख्या आप लोग सभी जानते हैं कि सताना कितना बुरा होता है। हर चीज आ गई सताने में, भ्रष्टाचार आ गया, अत्याचार, अनाचार, इस तरीके की सारी कहानियां बहुत हैं। सताने में बहुत शब्द हैं, परिभाषाएं बहुत हैं। तो किसी को हमें किसी प्रकार से सताना नहीं चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हरे कल के कल के हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो निष्कलंक भगवान महाराज की जय।